मैं डॉक्टर रवि खिचड़, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी ब्लॉक संगरिया क्षेत्र के सभी नागरिकों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि कोविड महामारी के मद्देनजर कोविड टीकाकरण की सभी मान्य डोज समय पर लगवाकर अपने और अपने समाज को सुरक्षा प्रदान करें। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकगण प्रथम, द्वितीय और प्रिकॉशन डोज अपने समय अनुसार लेवें तथा 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोर किशोरियों के लिए भी प्रथम और द्वितीय डोज शुरू हो चुकी है। वह सारे किशोर किशोरियां तथा उनके अभिभावकों से निवेदन है कि समय पर सभी टीकाकरण की डोज लेकर अपने समाज को सुरक्षा प्रदान करें। यह चेतना रेडियो है। अब आप सुनेंगे पोषण की पोटली कार्यक्रम के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम। यह कार्यक्रम यूनिसेफ के सहयोग से गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन स्मार्ट नई दिल्ली के सौजन्य से प्रसारित है। कार्यक्रम का निर्माण चेतना रेडियो। मन में बसा खुशियों का गाँव, सतरंगी सपनों की धूप छाँव। घर आएगा छोटा सा मेहमान, प्यारी दुलारी नन्ही सी जान, प्यारी दुलारी नन्ही सी जान। नन्हे जीवन की आहट के साथ माँ को मिले सेहत की सौगात। सास कहे मेरी बहू दुलारी, इसका खान पान मेरी जिम्मेदारी। घर संसार में पति हाथ बटाए, प्यार अपनापन दिल से लुटाए। ना चिंता ना कोई तनाव, पूरी नींद और पूरा आराम। माँ को मिले हर सुविधा, परिवार का है ये काम। स्वस्थ गर्भवती से स्वस्थ शिशु का जन्म पति, परिवार और समुदाय की साझी जिम्मेदारी है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्ते दीदी, नमस्ते। आइए आइए, आज आशा दीदी की याद कैसे आई शांता को? मैं दीदी, वो है ना हमारे पड़ोस में जो पिछली गली है उसमें गंगा रहती है। अच्छा अच्छा। तो गंगा ने बताया था, मेरे क्या है अगले महीने होने वाला है, तारीख अगले महीने की दी है डॉक्टर ने। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। तो गंगा से आपका बहुत सुना था, वो बोले कि भाई तुम जाके आशा दीदी से मिल के आना जो तुम्हारे वहाँ रहते हैं, और वो तुम्हें सारा बताएंगी जब बच्चा होगा तो उसको कैसे करना है, दूध पिलाना और क्या। तो ये सोच के मैं आपके पास आ गई। अच्छा अच्छा। गंगा कैसी है? गंगा अच्छी है, मैं अभी उसी से मिल के आ रही हूँ। तो बच्चा भी अच्छा है? बच्चा भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल एकदम। अरे वाह। तो अब तेरे मन में क्या डर है बच्चे को लेकर? मैं तो तैयारी कर रही थी, तो हमारे गंगा ने जैसे बताया कि भाई बच्चा पैदा होता है तो अपन माँ का दूध देना चाहिए। तो मैंने कहा भाई वो होगा कैसे, पूछ के आए भाई। अच्छा अच्छा। देख, जो बच्चा होता है ना, नवजात शिशु बोलते हैं उसको, वो होते ही बहुत कमजोर होता है। वो कुछ खाता पीता थोड़े ही है, तो बाहर आने के बाद उसको भी हमारी तरह भूख लगती है और वो कमजोर होता है। तो उसके जीवित रहने के लिए और उसके आगे बढ़ोतरी और विकास के लिए माँ का दूध बहुत जरूरी होता है। माँ का दूध होता है, उसमें ताकत होती है।
और जो पहला पहला दूध होता है ना, 1 घंटे के भीतर ही माँ का दूध चालू कर देना चाहिए और 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि जो माँ का दूध होता है उसमें बच्चे को रोगों से लड़ने की ताकत मिलती है, जिसको रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। और अलग अलग तरह के जो इन्फेक्शन होते हैं ना, संक्रमण जिनको बोलते हैं, उनसे बच्चा बच जाता है और बच्चे की बढ़ोतरी, विकास अच्छा होता है। तो बच्चे के लिए माँ का दूध पूर्ण रूप से सुरक्षित है। 6 माह तक केवल और केवल माँ का दूध पिलाना चाहिए, समझी? ये जो देते हैं ना घुट्टी के रूप में, हाँ, सुना है तूने? वो मेरी सास देगी। मेरी सास कह रही थी कि जो घुट्टी देता है बच्चा वैसे ही होता है, तो वो तो सास तैयार बैठी है। नहीं नहीं, कई लोगों में घुट्टी के रूप में शहद देते हैं, कोई पानी या अजवाइन की घुट्टी देता है, कोई बोतल वाला दूध लगा देता है। ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। कोई भी तरल पदार्थ जैसे शहद है, किसी अन्य जानवर का दूध है या फॉर्मूला मिल्क, आजकल डब्बा बंद की बड़ी फैशन है। पढ़ी लिखी बच्चियां होती है ना, वो ये कहती हैं हमसे तो दूध नहीं पिलाया जाता, तो वो डब्बा बंद वाले जो दूध होते हैं उसको फॉर्मूला मिल्क कहते हैं, वो पिलाती हैं। तो ना तो घुट्टी देनी चाहिए और ना ही 6 महीने तक इस प्रकार के किसी भी दूध को बच्चे को पिलाना चाहिए। अन्यथा बहुत ज्यादा कोई जरूरत नहीं हो तब तक बच्चे को इस तरह का दूध नहीं पिलाना चाहिए। केवल और केवल माँ का दूध ही पिलाना चाहिए और बच्चे को बोतल भी नहीं लगानी चाहिए। पता है क्यों? ये तो मैं जाके मेरी सास को बताऊंगी, तो वो तो बेचारी इतनी खुश हुई बैठी थी कि मैं घुट्टी दूंगी। कह रही थी कि जो शुरू में दूध आता है वो गंदा होता है, तो बकरी का ले आएंगे। नहीं नहीं, ना किसी जानवर का दूध पिलाना, ना शहद या अजवाइन के पानी की या किसी भी तरल पदार्थ की घुट्टी नहीं देनी। केवल और केवल माँ का दूध पिलाना है पहले 6 माह तक। उससे शिशु का विकास अच्छा होता है, उसे विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की ताकत मिलती है और वो हर प्रकार के संक्रमण से बचता है। और गंगा, जब बोतल लगाते हैं ना, तो बोतल में साफ सफाई की कितनी बड़ी समस्या होती है। तू सोच, उसमें गंदगी फैलती है, कीटाणु हो जाते हैं, बच्चे को दस्त हो जाते हैं और बच्चे को सही पोषण नहीं मिलता और वो बीमार हो जाता है, दस्त हो जाते हैं, कुपोषण का शिकार हो जाता है, समझिए? वो कमजोर पड़ जाता है, उसका विकास नहीं हो पाता। ठीक है? ठीक है। तो इसलिए कभी भी शुरू के 6 महीने में बोतल तो लगानी ही नहीं और किसी भी दूसरे जानवर का दूध या कुछ भी नहीं पिलाना, सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाना है। यानी बच्चा पैदा हो जाता है तो माँ का दूध भी आ जाता है फिर तभी? हाँ, जब माँ बच्चे को सीने से लगाएगी तो माँ का दूध भी आएगा और बच्चे का तापमान भी नियंत्रित रहेगा और वो विभिन्न प्रकार के रोगों से भी बचा रहेगा। माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार होता है, अमृत के समान होता है माँ का दूध, समझिए? ठीक है। गंगा मेरे को यही कह रही थी कि तू तेरा ही दूध पिलाना, बोतल के चक्कर में मत पड़ना। नहीं तो सही कहा तूने, क्यों ना आएगा तेरे दूध? पहले भी तो पिलाया तूने अपने बच्चों को। हाँ, वो लेकिन तब तो कुछ पता भी नहीं था, तो गुट्टी भी पिलाई, सब पिलाया। अब बोल रहे हैं कि नहीं, ये कुछ नहीं देना चाहिए। नहीं नहीं, जानकारी नहीं होगी उस समय तुम्हें। उस अब समय आशा दीदी है ना जानकारी देने को। मैं 6 माह सोच तक के आई। सिर्फ तेरा दूध पिलाएगी और सासू अगर- माँ को भी समझाना जाकर ये बात। ठीक है। और अगर आगे कोई गर्मियाँ आई, बच्चे को कोई प्यास भी तो लगती होगी, अपने भी तो लगती है प्यास। नहीं नहीं, माँ के दूध में पानी होता है, वो अपने आप पूर्ति करता है, ठीक तो है?
कमी तो नहीं आएगी बच्चे में नहीं फिर नहीं, पानी माँ का की और दूध इसकी? पिएगा तो उसको सब कुछ मिलेगा और उसका विकास होगा। ठीक है। ठीक है, अब गांठ बांध के ले जा कि 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध। मैं अभी जाके सास को भी बोल दूंगी कि आशा दीदी ने बताया है घुट्टी वगैरह कुछ भी नहीं देना, संक्रमण फैल जाएगा और दूध ही पिलाना है पूरा। बस बच्चे को 6 माह तक माँ का दूध पिलाने से उसका विकास अच्छा होगा, वो हर प्रकार के संक्रमण से बचा रहेगा और बच्चा स्वस्थ और सुंदर होगा। ठीक है? ठीक है दीदी। अच्छा दीदी, चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। आप भी अपने मन के सवालों को एएनएम कार्यकर्ता या आशा दीदी से पूछें और समझदारी दिखाएं। याद रहे, प्रत्येक नवजात शिशु को जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करवाएं, क्योंकि कोलोस्ट्रम यानी माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध शिशु का प्रतिरोधक टीका होता है। और यह भी ध्यान रखें कि जन्म के पहले ही दिन शहद, जल या कोई भी अन्य तरल पदार्थ शिशु को ना दें। साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि जन्म के 6 महीने तक शिशु को पूर्ण रूप से सिर्फ माँ का दूध पिलाएं, क्योंकि शिशु के पोषण का आधार है माँ का दूध ही सर्वोत्तम आहार है। मैं संजय आर्य चेतना रेडियो 90.4 एफएम के माध्यम से आपके लिए लेकर आया हूं एक संदेश। प्रिय श्रोताओं, वैश्विक महामारी कोविड-19 अभी समाप्त नहीं हुई है। कोरोना वायरस एक बार फिर बहुत तेज गति के साथ अपने पैर पसार रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए हमें विज्ञान द्वारा दिए गए सिद्धांतों की पालना और जीवन यापन में उसके अनुरूप सतर्क रहना आवश्यक है। विज्ञान के दिए गए सिद्धांतों के अनुसार मास्क का उपयोग करें, देह से देह की 2 गज की दूरी बनाए रखें, भीड़ का हिस्सा न बने। यदि वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो शीघ्र करवाएं। एक जिम्मेदार नागरिक का परिचय दें। मानवता के बचाव में अपना सहयोग करें। आपकी और हमारी सतर्कता ही कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव का सूत्र है। आइए हम सब मिलकर इस संदेश को आत्मसात करें और अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। चेतना रेडियो द्वारा जनहित में प्रचारित एवं प्रसारित। बच्चों का रखना है ध्यान, आओ शुरू करें एक अभियान। 2.5 किलो से कम हो बच्चा, खास हमें देना है ध्यान। आंगनवाड़ी का हो साथ, आशा दीदी का हो हाथ। टीके लगे, दवा ना छूटे, बच्चे बढ़े दिन और रात। पहला गाढ़ा पीला दूध बच्चे पिए बने मजबूत। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, माँ का दूध। फिर हो पूरक आहार भी, पर साथ न छोड़े माँ का दूध। तंदुरुस्त हो बचपन तो शरीर बने बलवान, बुद्धि तेज होती जाए, पढ़ लिख कर बने महान। खूब कमाएं, जो चाहे वो कर पाए। तंदुरुस्ती नहीं तो जीवन की हर दौड़ में हार ही हाथ आए। अपने बच्चे को कुपोषण से बचाएं। गर्भ का पता चलते ही आंगनवाड़ी और आशा दीदी के संपर्क में रहें। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बच्चों का रखना है ध्यान। यह चेतना रेडियो है। अब आप सुन रहे थे पोषण की पोटली कार्यक्रम के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम। यह कार्यक्रम यूनिसेफ के सहयोग से गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन स्मार्ट नई दिल्ली के सौजन्य से प्रसारित था। कार्यक्रम का निर्माण चेतना रेडियो